नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की कहानी है धैर्य और सेवा का फल सुखद ही होता है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। पति और पत्नी दोनों ही संतान की कामना से लगातार व्रत, उपवास और पूजा पाठ किया करते थे। वर्षों पूजा पाठ करने के पश्चात ब्राह्मण की कामना फलवती हुई। उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, पर वो पुत्र मनुष्य नहीं, सांप था। सांप के पैदा होने की खबर जब पूरे गांव में फैली तो गांव के लोग दौड़ दौड़कर उसे देखने के लिए ब्राह्मण के घर जा पहुंचे। लोगों ने सांप को देखकर ब्राह्मण को सलाह दी कि सांप को बढ़ने नहीं देना चाहिए, बढ़ने पर यह हानि पहुंचाएगा, इसीलिए इसे मार डालना चाहिए। पर ब्राह्मण की पत्नी को गांव के लोगों की सलाह पसंद नहीं आई। उसने कहा, सांप हो या कुछ हो, मेरे गर्भ से पैदा हुआ है, अतः वो मेरा पुत्र है। भले ही वह बड़ा होने पर मुझे हानि ही क्यों ना पहुंचाए, पर मैं तो सच्चे हृदय से उसका पालन पोषण करूंगी। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण चुप रहा। गांव के लोग भी मौन हो गए। ब्राह्मणी बड़े प्यार से सांप का पालन पोषण करने लगी। वह प्रतिदिन सांप को नहलाती, खिलाती पिलाती और एक संदूक में मुलायम बिछोना बिछाकर उस पे सुला दिया करती थी। वो सांप को लोरियां और मीठे मीठे गीत भी सुनाया करती थी। सांप जो जो बड़ा होने लगा, त्यों तो ब्राह्मणी के मन का हर्ष और भी बढ़ने लगा। वह उसे देखकर फूली नहीं समाती थी। प्रत्येक दिन उसकी दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना भी किया करती थी। धीरे धीरे सांप बड़ा हुआ। ब्राह्मणी जब गांव के अन्य लड़कों का विवाह होता हुआ देखती थी तो उसके मन में भी इच्छा पैदा होती थी कि वह भी अपने बेटे सांप का विवाह करे और बहू घर में लाए। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने मन की बात ब्राह्मण पर प्रकट कर दी। वह सांप के विवाह को लेकर उदास बैठी हुई थी। ब्राह्मण ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने आंखों में आंसू लाके कहा, तुम्हें न तो मेरी चिंता रहती है और ना ही मेरे बेटे की चिंता रहती है। गांव के लोग अपने अपने बेटों का विवाह करते हैं, पर तुम्हें अपने बेटे के विवाह की कोई चिंता नहीं है। हमारा बेटा भी अब विवाह के योग्य हो गया है। जैसे भी हो, अब उसका विवाह कर देना चाहिए। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बड़ा चकित हो उठा। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा बेटा तो सांप है, क्या तुम सांप का विवाह करने के लिए कह रही हो? ब्राह्मणी बोली, हाँ हाँ, मैं सांप के ही विवाह के लिए कह रही हूँ। चाहे जैसा भी हो, उसके लिए सुयोग्य लड़की की खोज करो। तभी ब्राह्मण बोल उठा, पागल तो नहीं हो गई हो? भला सांप से कौन अपनी लड़की का विवाह करेगा? ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बहुत समझाया, पर वह अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, यदि मेरे पुत्र का विवाह के लिए लड़की की खोज नहीं करोगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। आखिरकार ब्राह्मण करता भी तो क्या करता। पत्नी की बात मानकर उसने लड़की की तलाश शुरू कर दी। ब्राह्मण ने आसपास के कई गांव में लड़की की खोज की, पर कोई भी आदमी सांप के साथ अपनी लड़की का विवाह करने के लिए तैयार ना हुआ। वो जहां भी जाता था, लोग उसकी हंसी तो उड़ाते ही थे, उसे फटकार भी लगाते थे, पर फिर भी ब्राह्मण लड़के की खोज में लगा रहा। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। एक दिन ब्राह्मण लड़की की खोज में एक नगर में गया। उस नगर में उसका एक घनिष्ठ मित्र भी रहता था। वह 15-16 वर्षों से अपने उस मित्र से भी नहीं मिल सका था। ब्राह्मण ने सोचा, जब इस नगर में आया हूं तो क्यों न अपने मित्र से भी मिल लूं। ब्राह्मण अपने मित्र से मिलने के लिए उसके घर जा पहुंचा। ब्राह्मण कई दिनों तक अपने उस मित्र के घर पे रहा। मित्र ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। ब्राह्मण जब जाने लगा तो मित्र से पूछा, भाई, तुमने तो ये बताया ही नहीं कि तुम यहाँ किस काम से आए थे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भाई, मैं अपने बेटे के विवाह के लिए
किसी योग्य लड़की की तलाश में निकला हूँ। यहाँ भी इसीलिए आया था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसका मित्र बोल उठा, अरे तुमने पहले क्यों नहीं कहा? लड़की तो अपनी ही है, देखने में सुंदर है, गुणवती भी है। ब्राह्मण बीच में ही बोला, क्या कह रहे हो? तुम्हारी अपनी लड़की है? तुम अपनी लड़की का विवाह मेरे लड़के के साथ करोगे? तब उसका मित्र बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगा। मैं अपनी लड़की का विवाह तुम्हारी लड़की के साथ करके हर्ष का अनुभव करूँगा। मित्र बोला, ठीक है, पर एक बार मेरे लड़के को देख तो लो। तब ब्राह्मण के मित्र ने उत्तर दिया, अरे देखना क्या है, मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को तो अच्छी तरह से ही जानता हूँ। जब तुम दोनों अच्छे हो तो तुम्हारा बेटा भी अच्छा ही होगा। मैं अपनी पुत्री तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, तुम उसे अपने घर ले जाओ, अपने पुत्र का उसके साथ विवाह कर देना। ब्राह्मण मौन रहा। मित्र ने अपनी लड़की को बुलाकर उसके साथ कर दिया। ब्राह्मण अपने मित्र की लड़की को अपने घर ले गया और अपने बेटे सांप के साथ उसका विवाह कर दिया। गांव की स्त्रियों ने ब्राह्मण के मित्र की पुत्री से कहा, तुम्हारा विवाह सांप के साथ हुआ है, तुम उसके साथ कैसे रहोगी? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने पिता के घर चली जाओ। सांप की पत्नी ने उत्तर दिया, मेरे पिता ने अगर मुझे सांप के ही हवाले किया है तो मैं उसी के साथ रहूंगी। ईश्वर की जो इच्छा होती है वही होती है। भगवान ने मेरे भाग्य में पति के रूप में सांप ही लिखा था। वो सांप को पति मानकर उसके साथ रहने लगी। वह उसे खाना बना के खिलाती, उससे प्रेम करती और रात में उसका बिस्तर लगाया करती थी। वह रात को उसी कमरे में सोती थी जिसमें सांप का संदूक रखा गया था। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। एक दिन रात में सांप की पत्नी कमरे में सो रही थी कि अचानक जब उसकी नींद खुली तो उसने कमरे में एक सुंदर युवक को देखा। तब सांप की पत्नी डर गई और सहायता के लिए अपने ससुर को बुलाने लगी, पर युवक ने उसे रोक दिया और कहा, डरो नहीं, मैं कोई अन्य नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति ही हूँ। पर पत्नी को विश्वास ना हुआ। उसने कहा, मेरा पति तो सांप है, सांप मनुष्य कैसे हो सकता है? युवक अपनी पत्नी के संदेह को दूर करने के लिए वहीं पड़े सांप के शरीर में समा गया और फिर बाहर निकलकर मनुष्य बन गया। पत्नी के मन का संदेह दूर हो गया। अब वह बड़े ही प्रेम और सुख के साथ सांप के साथ रहने लगी। उसका पति दिन भर तो सांप के रूप में रहता था, पर जब रात होती थी तो युवक का रूप धारण कर लेता था। सवेरा होने पर वो फिर से सांप के शरीर में समा जाता था। संयोग की बात, ब्राह्मण ने रात में एक दिन अपने पुत्र वधू के कमरे में किसी पुरुष की आवाज सुनी। उसके मन में संदेह पैदा हो उठा। तब ब्राह्मण सोचने लगा कि उसकी बहू रात में किसी पुरुष को तो नहीं बुलाती है। ब्राह्मण ने रात रात जागकर कई दिनों तक अपनी बहू के कमरे पर नजर रखी, परंतु प्रत्येक बार उसे केवल इतना ही सुनाई देता, धीमी सी फुसफुसाहट, जैसे कोई सांत्वना दे रहा हो, जैसे किसी की मधुर हंसी और किसी पुरुष के बोलने की ध्वनि। उसका मन और अधिक शंकित होने लगा। एक रात जब अर्धरात्रि का समय था, ब्राह्मण धीमे धीमे कदमों से अपनी बहू के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। अंदर से मधुर कोमल स्वर सुनाई दे रहा था। ब्राह्मण के मन में क्रोध और दुख भर गया। मेरी बहू मेरी आंखों के सामने मेरे कुल की मर्यादा भंग कर रही है। वो दरवाजा तोड़कर भीतर घुस गया, पर अंदर का दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गया। कमरे में उसकी बहू थी। वह दरवाजे की ओर देखकर भयभीत खड़ी थी। कमरे के मध्य में चांदनी की तरह उज्जवल प्रकाश फैल रहा था और उस प्रकाश में एक सुंदर युवक धीरे धीरे सांप की कैंचुली से निकलकर मनुष्य रूप में बदल रहा था। ब्राह्मण के हाथ से दीपक छूट गया। उसके मुंह से बस इतना निकला कि हे देव, ये क्या लीला है। तब वो युवक बोला, पिताश्री क्रोध मत कीजिए, मैं आपका ही पुत्र हूँ।
आपके तप, मेरी माँ की स्नेह और मेरी पत्नी की सच्ची पतिव्रता भावना से मुझे ये दिव्य सिद्धि प्राप्त है। मैं श्रापवश सांप के रूप में जन्मा था। केवल अपनी सत्यनिष्ठ पत्नी के स्पर्श और सेवा से मेरा श्राप धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। ब्राह्मण की बहू आगे बढ़कर बोली कि पिताजी, मैं आपको कैसे बताती, जब तक मेरे पति ने अनुमति नहीं दी मैं ये रहस्य नहीं खोल सकती थी। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मुझे मेरी मूर्खता पर क्षमा करो, मैंने तो तुम्हारी बहू पर भी शंका कर ली थी। युवक ने हाथ जोड़ते हुए कहा, पिताजी, सब ईश्वर की इच्छा थी। जैसे माता ने मुझे प्रेम दिया, पिता ने धर्म का पालन किया और पत्नी ने निष्ठा दिखाई, इन्हीं तीनों के कारण मेरा श्राप टूटने को है। उस रात के बाद धीरे धीरे सांप का रूप क्षीण होने लगा। वह दिन प्रतिदिन और अधिक मनुष्य सदृश होने लगा। परंतु श्राप पूरी तरह तभी टूटेगा जब कोई सच्चा ब्राह्मण उसके वास्तविक रूप को देखकर उसे आशीर्वाद देगा। एक दिन गांव में एक वृद्ध तेजस्वी सन्यासी आया। उसने युवक को देखा और देखते ही तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक श्रापित देवकुमार है। सन्यासी ने कहा, वत्स, यह तुम्हारा अंतिम दिन है। सांप रूप का तुम्हारी पत्नी की पूर्ण पतिव्रता शक्ति ने तुम पर लिपटी नागदेह को भस्म कर दिया है। आज तुम पूर्ण रूपेण मानव होकर मुक्त हो जाओगे। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया। उसी क्षण युवक के शरीर से सांप देह धुएं की तरह उठी और विलीन हो गई। उसके स्थान पर एक दिव्य तेज वाला सुंदर युवक खड़ा था। पूरा गांव चकित था। ब्राह्मण की पत्नी की ममता, बहू की पतिव्रता और ब्राह्मण के सत्य धर्म पालन से वह देवकुमार अपने श्राप से मुक्त हुआ। गांव में हर्ष फैल गया था। लोग कहते, देखो, सच्चा प्रेम, निष्ठा और विश्वास क्या चमत्कार कर सकते हैं। उस दिन से वो युवक अपने माता पिता की सेवा करता हुआ सुख समृद्धि के साथ जीवन जीने लगा। उसकी पत्नी को सत्यव्रता के नाम से भी सम्मान मिला। श्राप मुक्त होने के बाद वह युवक, जो अब पूर्ण रूप से मनुष्य बन चुका था, गांव में सभी के लिए चमत्कार का विषय बन गया। माता पिता का हृदय गर्व से भर उठा और उसकी पत्नी के लिए तो यह जैसे किसी तपस्या का सफल फल था। परंतु ईश्वर की लीला अभी अधूरी थी। इस परिवार के जीवन में अब एक नया अध्याय खुलने वाला था। सन्यासी, जिसने युवक को श्राप से मुक्त किया था, कुछ दिनों तक ब्राह्मण के घर पे ही ठहरे। एक शाम को उन्होंने ब्राह्मण को बुला के कहा कि हे ब्राह्मण, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें पूरी लीला का रहस्य बताऊं। तुम्हारा पुत्र वास्तव में कोई साधारण बालक नहीं था। वह पूर्व जन्म में धृतरश्मि नामक देव कुमार था। एक दिव्य लोक में रहकर उसने गलती से नागलोक के एक तपस्वी नाग का अपमान कर दिया था। उसी के श्राप से वो सांप के रूप में जन्मा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी आश्चर्य से सुनते रहे। सन्यासी ने आगे कहा, परंतु तुम्हारी पत्नी के तप, माता के प्रेम और बहू की पतिव्रता शक्ति ने उस श्राप को नष्ट कर दिया है। अब उसका भाग्य बहुत ऊंचा है। वो केवल एक साधारण मनुष्य का जीवन नहीं जिएगा। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, अब इसका भविष्य क्या होगा? सन्यासी ने मुस्कुरा के कहा, समय आने पर इसे देवताओं द्वारा बुलावा आएगा। यह लोक कल्याण के लिए जन्मा है। ऐसा कहकर सन्यासी वहां से चले गए। पर जाते जाते उन्होंने युवक की बहू के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि बेटी, तुम्हारी कोख से जो जन्म लेगा वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। वह अपने वंश का दीपक होगा। अब युवक का नाम गांव में नागेश्वर पड़ गया। लोग सम्मान से उसे ये नाम देते। वह जिसने नाग रूप से मानव रूप पाया। नागेश्वर अपनी बुद्धि, शौर्य और तेज के लिए प्रसिद्ध होने लगा। उसके भीतर कुछ दिव्य परिवर्तन भी आने लगे थे। जब कोई रोगी उसके पास आता तो उसके स्पर्श मात्र से ही रोग कम हो जाता।
खेतों में अकाल पड़ता तो वह वर्षा के लिए प्रार्थना करता और आकाश में बादल घिर आते। गांव में कोई विषधर सांप दिख जाए तो वह उससे कुछ शब्द कहता और सांप शांत होकर वन में लौट जाता। गांव में लोग कहते, ये सांप का पुत्र नहीं, स्वयं किसी देवता का अवतार है। कुछ महीनों के बाद नागेश्वर की पत्नी गर्भवती हुई। गांव में सभी खुशियां मनाने लगे। पर गर्भ के 7वें महीने में एक रात नागेश्वर को एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में वही नाग ऋषि जिसने उसे श्राप दिया था उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे वत्स नागेश्वर, तेरी पत्नी के गर्भ में मेरा आशीष है। वह बालक मनुष्य और नाग दोनों कुलों का हित करने वाला होगा, परंतु एक परीक्षा अभी शेष है। नागेश्वर ने पूछा, हे गुरुवर, कैसी परीक्षा? तेरे बच्चे का जन्म नागलोक की छाया में होगा, इसीलिए जन्म के समय तू अपने मानव रूप को स्थिर रखना। यदि तू भय या असहिष्णुता से विचलित हुआ तो पुनः अपने नाग रूप में लौट सकते हो। नागेश्वर की आंख खुली और वो व्याकुल हो उठा, परंतु नागेश्वर ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। बच्चे के जन्म का समय आया। रात अंधेरी थी, बादलों की गड़गड़ाहट बढ़ रही थी, हवाएं तेज हो गई। ब्राह्मण के घर में दिए जलाए गए, दाई बुला ले गई। जैसे ही प्रसव की पीड़ा बढ़ी, पूरे घर जैसे कि अदृश्य ऊर्जा से कांपने लगा। छत पर सांपों की सरसराहट सुनाई देने लगी। चारों ओर नागलोक के संरक्षक अदृश्य रूप से उपस्थित थे। नागेश्वर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसके भीतर पुरानी नाग देह फिर से उभरने लगेगी, लेकिन उसने आंखें बंद की और माता पिता की शिक्षाओं को याद किया। धैर्य ही धर्म है। कुछ क्षण बाद एक उज्जवल प्रकाश कमरे में फैला और दाई ने पुकारा, एक सुंदर पुत्र हुआ है। पुत्र के माथे पर हल्की नीली चमक थी, मानो नागों का चिन्ह हो, पर वो पूर्णतः मनुष्य था, दिव्य आकर्षण से भरा हुआ। जन्म के साथ ही तेज हवाएं शांत हो गई। घर में दिव्य सुगंध फैल गई। नागलोक से आशीर्वाद स्वर गूंजने लगे। ये बालक लोक कल्याण का प्रतीक बनेगा। नवजात शिशु को देखते ही ब्राह्मण के मन में अपार आनंद भर गया। बालक अत्यंत ही सुंदर था, पर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो साधारण मनुष्यों में नहीं होती है। माथे पर हल्का नीला चिन्ह मानो किसी दिव्य ऊर्जा का प्रतीक था। नामकरण संस्कार के दिन गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। जब बच्चे को स्नान कराकर सभा में लाया गया तो अचानक उसकी हथेली में हल्की सी नीली रोशनी चमकी और वह अपने पिता नागेश्वर की उंगली पकड़कर मुस्कुराने लगा। उस दिव्य संकेत को देखकर सभी ने एकमत होकर कहा, इसका नाम नाग भानु होना चाहिए। नागों का तेज और देवों का प्रकाश। और उसी दिन से बालक का नाम नाग भानु पड़ गया। नाग भानु के जन्म के 7वें दिन एक चमत्कार हुआ। रात में जब सब सो रहे थे, अचानक आंगन में दिव्य प्रकाश फैला। उसके माता पिता बाहर दौड़े। उन्होंने देखा कि एक दिव्य उज्जवल विशाल स्वर्ण नागफन उठाए खड़ा था, पर उसके चेहरे पर भय नहीं बल्कि करुणा थी। उसने मनुष्य रूप धारण किया। ऊंची कदकाठी, नीला तेज और मुकुट पर नागमणि की चमक। वो बोला, मैं नागलोक का मंत्री कद्रुवानंद हूँ। राजा वासुकी ने नवजात नागभानु को अपना आशीर्वाद भेजा है। वह आधा मानव और आधा दिव्य नागवंश का कुल दीपक है। एक दिन वो तीनों लोगों का उपकारी बनेगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भयभीत होकर खड़े थे, पर नागेश्वर आगे बढ़ा और बोला कि गुरुदेव, क्या मेरा पुत्र नागलोक जाएगा? कद्रुवानंद मुस्कुराया, नहीं, अभी नहीं। जब ये 16 वर्ष का होगा तब इसके लिए एक मार्ग खुलेगा। उस दिन इसे चुनना होगा कि मानव लोक में रहकर सेवा करे या नागलोक में जाकर देव कुमार का पद संभाले। ये कहकर उसने शिशु नागभानु के माथे को स्पर्श किया। स्पर्श होते ही बच्चे के माथे का नीला चिन्ह चमक उठा। कद्रुवानंद ने आकाश की ओर देखा।
और बोला कि ये बालक तुम्हारे वंश का अभिमान बनेगा। फिर वह दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। नागभानु देखते ही देखते बड़ा होने लगा। उसके भीतर दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगी थी। पशु पक्षी उससे निडर होकर उसके पास आते थे और उसके साथ खूब खेलते थे। चिड़िया उसकी हथेली से दाना खाती थी। गाय उसके पास आकर के बैठ जाया करती थी। विषधर सांप उसका रास्ता देखकर ही हट जाते थे। कभी कभी कोई सांप घर में अगर आ भी जाता, लेकिन नागभानु बस मुस्कुराता और सांप शांत भाव से वापस लौट जाते थे। 5 वर्ष की उम्र में वह बीमार बच्चों का माथा छूते ही उन्हें आराम मिलने लगता था। गांव की औरतें कहती, ये बच्चा तो कोई संत है। एक बार गांव में एक भयानक विषधर नाग ने एक बछड़े को काट लिया। सारा गांव भयभीत था। नागेश्वर ने रोकने की कोशिश की, पर नागभानु बोला, पिताजी, उसे बचाना मेरा धर्म है। वह एकदम आगे बढ़ा और उस नाग के सामने खड़ा हो गया। विषधर नाग फन उठाकर फुफकारने लगा, पर नागभानु ने शांत स्वर में कहा, मैं वासुकी का वंशज हूँ। हिंसा छोड़ो, वन लौट जाओ। अचानक से उस नाग का फन झुक गया। नागभानु ने वह विष अपने हाथ से छुआ और बछड़े के घाव पर हाथ रखा। विष का प्रभाव तुरंत समाप्त हो गया। लोग दंग रह गए। बच्चे के हाथ में किसी दिव्य नाग शक्ति की चमक थी। उस दिन से गांव के लोग उसे नागदेव का पुत्र मानने लगे थे। अब वो दिन भी आ गया था जब नागभानु 16 वर्ष का हुआ। उसी रात आकाश में बिजली चमकी और नदी के किनारे एक दिव्य मार्ग प्रकट हुआ। नीले पत्थरों की सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थी, मानो धरती के भीतर कोई ज्योतिर्मय दुनिया छिपी हुई हो। उसी समय आकाश से 2 दिव्य स्वर सुनाई दिए। पहला स्वर नागलोक का था, नागभानु, आओ, तुम हमारे देव कुमार बनने के योग्य हो। और दूसरा स्वर देवलोक का था, नागभानु, तुम्हारे भीतर त्रिलोक का तत्व है, तुम दिव्य रक्षक बन सकते हो। नागभानु के लिए यह सबसे कठिन क्षण था, क्योंकि अब उसे निर्णय लेना था कि क्या वह नागलोक जाए, जहां उसे अपार शक्तियां और दिव्य पद मिलता, या मानव लोक में रहे, जहां उसके माता पिता और उसका साधारण सा पर सुंदर जीवन है। उसने अपने माता पिता की ओर देखा। तब उसकी माता बोली कि बेटा, हम चाहे या ना चाहे, ये तुम्हारा निर्णय है। जहां तुम्हारा धर्म ले जाए वही जाना। नागेश्वर बोला, बेटा, तुम जिस लोक में भी जाओगे, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ होगा। नागभानु ने एक गहरी सांस ली और अपने निर्णय की घोषणा की। नदी के किनारे चंद्रमा की रोशनी फैल रही थी। दिव्य नीली सीढ़ियां पृथ्वी के भीतर नागलोक की ओर जा रही थी। आकाश में देवताओं की चौंधियाती रोशनी थी। दोनों लोकों के आमंत्रण साथ साथ गूंज रहे थे। नागलोक, आओ नागभानु, तुम हमारा भविष्य हो। देवलोक, आओ, तुम त्रिलोकी रक्षक बन सकते हो। मानव लोक के लोग मौन खड़े थे। नागभानु ने कुछ पल आंखें बंद की। उसके भीतर तीनों लोगों की शक्ति जाग उठी। नागवंश का विज्ञान, देवताओं का प्रकाश और मनुष्यों का प्रेम। उसने आंखें खोली और दृढ़ स्वर में कहा, मैं किसी एक लोक का नहीं हूँ, तीनों लोकों का हूँ। मैं मार्ग चुनने नहीं आया, मैं मार्ग बनने आया हूँ। सभी स्तब्ध। पहली बार किसी मानव नाग देव मूल के बालक ने ऐसा निर्णय लिया था। नागभानु ने भूमि पर हाथ रखा। धरती हल्की कांपी। नीले और सुनहरे प्रकाश का तेज उसके चारों ओर फैल गया। फिर उसने आकाश और धरती दोनों की ओर हाथ उठाकर घोष किया, मैं एक व्रत धारण करता हूँ। जब तक तीनों लोकों में संतुलन न स्थापित हो जाए, मैं किसी एक लोक का नहीं होऊंगा। मैं त्रिलोकी पथ का रक्षक बनूंगा। यह सुनते ही देवलोक से दिव्य शंख ध्वनि गूंज उठी। नागलोक के जलमार्ग से तेज नीली रोशनी उठी। धरती पर फूल बरसने लगे।
सभी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, भविष्य का त्रिलोक सेतु बनने वाला है। तभी देवलोक के दूत प्रकट हुए। उनमें से एक तेजस्वी देव ने कहा, नागभानु, त्रिलोकी रक्षक बनने के लिए तुम्हें पहली परीक्षा देनी होगी। नागभानु ने पूछा, कौन सी? तब दूत बोला, पहली परीक्षा, सत्य की परीक्षा। तीनों लोकों में कहीं भी कोई असत्य बोले, तुम्हें उसे बिना दंड दिए सत्य में बदलना होगा। नागभानु मुस्कुराया, असत्य को सत्य में बदलना कठिन नहीं है, यदि मन निर्मल हो। देवदूत ने ये सुनकर उसे पहला आशीर्वाद दिया, तुम्हें वचन दीप्ति शक्ति प्रदान होती है, तुम्हारे शब्द किसी को सत्य का मार्ग दिखा सकेंगे। अब नागलोक के स्वर्ण नाग मंत्री कद्रुवानंद प्रकट हुए। वत्स नागभानु, मेरी परीक्षा अलग है। नागलोक में ज्ञान छिपा है, विष का, औषधि का, तत्व का, मगर इस ज्ञान का स्वामी वही बन सकता है जो अपने अहंकार का विष पहले निकाल दे। उसने पूछा, यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तब तुम क्या शांत रह पाओगे? नागभानु ने हाथ जोड़ के कहा, जो अपने भीतर के विष को जीत ले वह बाहर के विष को भी तो जीत सकता है। नागलोक ने उसे दूसरा वरदान दिया, विष नियंत्रण शक्ति का, जिससे वो किसी भी विष, जहर, रोग या प्राण घातक तत्व को नष्ट कर सकता था। अब मानव लोक की परीक्षा बची थी। यह परीक्षा देने वाला कोई देव नहीं बल्कि एक वृद्ध गरीब महिला थी जो लाठी टेकते टेकते आई। उसने कहा, बेटा, मनुष्यों की परीक्षा न तो दिव्य है न कठिन, बस हृदय की है। यदि तुम मनुष्य के दुख को अपने दुख की तरह महसूस कर सको तभी तू तीनों लोगों का रक्षक बन पाएगा। उसने अपने थरथराते हाथ नागभानु के सिर पे रखे। नागभानु के हृदय में अचानक 100 मनुष्यों का दुख उमड़ पड़ा। भूख, पीड़ा, बीमारी, अन्याय, अकेलापन, वह द्रवित हो उठा। तब महिला बोली, यही है मानव लोक की शक्ति, दया। जिसके हृदय में ये बस गई वह किसी भी लोक का सच्चा रक्षक है। नागभानु को तीसरा वरदान मिला, करुणा स्पर्श शक्ति, जिसके द्वारा वह किसी भी मनुष्य के हृदय को शांत कर सकता था। तीनों लोकों की परीक्षाएं पूर्ण होने पर आकाश में अद्भुत प्रकाश उठा। देवलोक बोला, नागभानु, तुम त्रिलोकी रक्षक हो। नागलोक बोला, नागवंश का गौरव हो। मानव लोक बोला, तुम हमारे पुत्र और हमारे पथ प्रदीप्त हो। नागभानु के शरीर में तीनों लोकों की शक्तियां एक हो गई। उसके चारों ओर त्रिवर्णीय प्रकाश स्वर्ण, नील और श्वेत फैल गया। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाएं, कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।